अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिया डाटा एनालिसिस। आज के दिन हम एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसके नेटवर्क अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी पर फैले हुए हैं, जदीद तीन रडार और जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये चिड़िया को भी डिटेक्ट करके मार सकता है। हम बात कर रहे हैं इसराइल के आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग के बारे में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा मिसाइल सिस्टम मौजूद है, एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम्स को चंद सेकंड के अंदर ब्लाइंड करके रख सकता है। यानी कि इन टोटल एयर डिफेंस सिस्टम के रडार्स के ऊपर कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी और इनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई ही एक ऐसा मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो इन इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह कर सकता है। यही सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन डोम के बारे में। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो कि वाकई ही इंतहाई हाई प्रिसीजन के साथ दुश्मन के रॉकेट्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकता है। मगर एक बात जो दुनिया आपको इसके बारे में नहीं बताती वो ये है कि ये सिर्फ लो रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम या फिर रॉकेट या फिर आर्टिलरी को रोकने के लिए बनाया गया है। अगर हम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को समझें तो ये कुछ इस तरह काम करता है कि ये पहले फ़िज़ा के आखिरी हद को छूता है, यानी कि स्पेस के अंदर जाता है। वहाँ से ये इंतहाई तेज़ी के साथ हाइपरसोनिक स्पीड के साथ वापस ज़मीन के ऊपर अपने टारगेट को निशाना बनाता है। इतनी स्पीड और इतनी हाई एल्टीट्यूड की वजह से आयरन डोम तो इसको देख भी नहीं सकता। तो इसराइल ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल या फिर इंतहाई हाई ग्रेड के मिसाइल सिस्टम से बचने के लिए अपने इंतहाई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करता है, यानी कि एरो 3 और डेविड स्लिंग्स को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो इन बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नकारा बना सकता है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का सिर्फ एक रास्ता होता है और इनके अंदर भी एक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर एक वॉरहेड लगाया जाता है जिसके अंदर बारूदी मवाद या फिर एटमी हथियार रखा जाता है। इनका रास्ता सिर्फ एक साफ पाथवे के ऊपर चलता है, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना और इनकी तरफ एंटी मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करना इंतहाई आसान है और इनको रोकना भी इंतहाई आसान है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के उस मिसाइल सिस्टम के बारे में जो MIRV सिस्टम टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि मल्टीपल री एंट्री इंडिपेंडेंस व्हीकल, ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसके अंदर एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 वारहेड्स को ले जाने की सलाहियत होती है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अबाबिल मिसाइल सिस्टम के बारे में। आप तसव्वुर कर रहे हैं एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जो किसी मुल्क या फिर किसी एयर डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है। उस मुल्क का एयर डिफेंस सिस्टम उसको टारगेट करता है और देखता है कि मेरी तरफ एक टारगेट आ रहा है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि उसके वॉरहेड्स खुलते हैं और वो एक टारगेट 8 से 10 वॉरहेड्स को रिलीज़ करता है और उसके अंदर तकरीबन 10 के करीब ओरिजिनल और 20 के करीब जेली वॉरहेड्स मौजूद होते हैं। यानी कि दुश्मन का रडार सिस्टम ये पहचानने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है कि आखिर मैं किस सिस्टम को या फिर किस वारहेड को रोकूं या किसकी तरफ अपना मिसाइल लॉन्च करूं। उससे पहले भी ये होता है कि रडार का सुपर कंप्यूटर रडार जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड या फिर एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसको यही समझ नहीं आ रही होती कि आखिर में ओरिजिनल टारगेट है कौन सा। इसलिए दिफाई निज़ाम में इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इसके ऊपर दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर रोका किसे जाए और टारगेट किसे किया जाए। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का कोई भी मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम 100% प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान के पास एक्चुअल में कोई भी अबाबिल मिसाइल सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअल में पाकिस्तान के पास कोई भी ऑपरेशनल अबाबिल मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ अभी तजर्बाती फेज़ के अंदर ही रखा गया है। इसका पहला तजर्बा 2017 जबकि दूसरा तजर्बा 2023 के अंदर किया गया। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मॉडिफाई या बहुत ज़्यादा हाई टेक्निकल लेवल की एक टेक्नोलॉजी है जिसको मॉडिफाई करना या जिसको हाई प्रिसीजन तक तैयार करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए ये वजह है कि तकरीबन 10 साल गुजरने के बावजूद इसके ऊपर अभी भी काम जारी है और इसको ऑपरेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर अभी तक शामिल नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।